बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 31 मई है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा। उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे बखैर वाफियत होंगे। दो अहम तरीन चीज़ें हैं। एक तरफ आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देख चुके होंगे कि इस वक्त पेरिस चल रहा है, मुजाहिरीन शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं, गाड़ियों को तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी सारी है, साइकिल्स को जलाया जा रहा है, रास्ते बंद किए जा रहे हैं। मामला क्या है, मुकम्मल डिटेल खोल कर आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और दूसरी तरफ हम बात करने जा रहे हैं कि नेटो के कुछ ममालिक जो हैं अब उन्होंने अपना हुर्मज़ के अंदर हलचल करना शुरू कर दी है और अपना हुर्मज़ के अंदर इस वक्त एक जंगी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। और जो मुज़ाकरात चल रहे थे ईरान और अमेरिका के दरमियान इस जंग को लेकर, अब इस चीज़ के अंदर नाज़रीन कराम ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूं, अर्ज कर चुका हूं कि जो ट्रंप है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर बुखलाहट का शिकार हो चुका है। सिचुएशन रूम के अंदर भी जो कुछ हुआ, घंटों तक मीटिंग जारी रही, लेकिन ईरान से मुतल्लक कोई भी फैसला ट्रंप नहीं कर सका। यहां तक इस वक्त नौबत इस बंदे की आ चुकी है। ट्रंप ने इस कदर फेंटी लगाई है इनकी, ईरान ने इस कदर फेंटी लगाई है अमरीकी और उसके इत्तेहादियों की। तो इन तमाम चीज़ों को डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हम पेरिस को लेकर, फ्रांस को लेकर जो है वो बात करना चाहेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको लास्ट में सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार भी ज़रूर फरमा लें और पाकिस्तान जिंदाबाद कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिख लें। नाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस वक्त जो तस्वीर और वीडियोस सामने आ रही हैं बड़ी भयानक किस्म की हैं, वो फ्रांस के सामने आ रही है। ये हंगामा शुरू कैसे हुआ है और अब तक की क्या सूरत हाल है। पेरिस में ये हंगामा बुनियादी तौर पर शुरू हुआ है और ये फुटबॉल का जो मैच वहां पर हो रहा था उस वजह से ये मामला पेश आया है। 30 मई को, यानी कल, आज 31 मई है, 30 मई को जो PSG टीम है उसने चैंपियन लीग का बड़ा ट्रॉफी जो है वो जीत ली, विन किया, ट्रॉफी अपने नाम की। अब इस जीत के बाद लोग जो है वो बहुत खुश हुए और जश्न मनाने निकल पड़े सड़कों के ऊपर। लेकिन ये जश्न जो है ये हंगामे के अंदर बर्पा हो गया। गाड़ियों को वहां पर आग लगा दी गई, स्कूटर्स और बाइक को वहां पर जलाया गया, सड़कों को बंद किया गया। कुछ लोगों की जो दुकानें हैं वो मुकम्मल तौर पर आप कह लें तबाह करके रख दी गई। वहां लूट मार जो है वो ठीक ठाक की गई, तोड़ फोड़ की गई, आग लगा दी गई दुकानों को। ये सूरत वहां पर बन चुकी है और पुलिस के साथ भी झड़पें हुई हैं। जो आंसू गैस है वो छोड़ी गई हैं बड़ी तादाद में और बताया ये जा रहा है कि 400 से ज्यादा लोग जो हैं वो अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें ज्यादातर ये लोग गिरफ्तार हुए हैं पेरिस के अंदर, ये पेरिस से ही ताल्लुक रखते हैं। ये फ्रांस में बड़ी फुटबॉल जीत के बाद अक्सर बताया जाता है कि ये होता है कि फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हो रहा। कुछ लोग खुशी मनाने की बजाय तोड़ फोड़ करना वहां पर ज्यादा पसंद करते हैं। आज भी कुछ जगहों पर तोड़ फोड़ जो है वो अभी जारी और सारी है। अलबत्ता जो फ्रांस की पुलिस है वो कोशिश कर रही है कि उनको कंट्रोल किया जाए, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि 416 तक जो गिरफ्तारियों की तादाद है वो इस वक्त पहुंच चुकी है। फ्रांसीसी अखबार ली फगारो के मुताबिक उसने ये बताया है कि 416 तक लोग जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। हुकाम की जानब से सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी तैनात कर दी गई है। और रात भर जो सूरत हाल है वो बड़ी कुशीदा रही है, बड़ी हालात जो हैं वो बदअमनी से वहां पर फैले हुए थे। मजीद जो लोग फ्रांस से, पेरिस से हमें देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन के अंदर मजीद डिटेल्स बता सकते हैं कि हालात कुछ बेहतर हुए हैं या फिर ऐसे ही चल रहे हैं। अब इस दौरान ये भी होता है कि अक्सर जो लोग इंटरनेशनल सफ़र कर कर वहाँ पर आते हैं, यानी वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर्स नहीं होते, फॉरनर होते हैं, उनकी दुकानें भी अक्सर तोड़ फोड़ दी जाती हैं। तो ये अभी साउथ अफ्रीका के अंदर भी ये चीज़ें देखने को मिली हैं। वहाँ पर अभी बताया जा रहा है कि कुछ हालात जो है वो बेहतर हो चुके हैं, वहाँ पर भी बदअमनी की सूरत हाल जो है वो फैल गई थी। तो ये अक्सर ममालिक के अंदर ऐसा होता रहता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस वक्त अपना हुर्मज़ जो है वो मैदानी जंग बना हुआ है। अब हुआ ये है कि दो जो ममालिक हैं, यूके और इसके साथ साथ फ्रांस, इनके जो बहरी जहाज हैं वो इस वक्त मूव कर रहे हैं बनाए हुर्मज़ की जानब, जिस पर जो ईरान के जानब से भी एक तबाहकुन स्टेटमेंट जारी हुई है, बड़ा बयान सामने आया है। मैं सबसे पहले जो है वो ट्रंप ने जो बड़ा यू टर्न लिया है वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, फिर आप बनाए हुर्मज़ की तरफ हम आते हैं। सदर ट्रंप ने एक और बड़ा यू टर्न लिया है। ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ इस वक्त
भेज दी गई हैं। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और यू टर्न लेते हुए ईरान के साथ मुआहदे पर जल्द फैसले के बाद ज़हन तब्दील कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक सदर ट्रंप की जानब से ईरान को तब्दील शुदा सख्त तजावीज़ भेज दी गई है। नई तजावीज़ का मकसद ईरान पर दबाव डालना है कि वो पहले से तैयार फ्रेम वर्क पर जल्द राजी हो जाए। यानी जो पहले उसने कुछ तजावीज़ भेजी थी उनके अंदर मामूली नरमी थी, तो ये ट्रंप ये चाहता है कि जो शर्तें मैंने पहले भेजी हैं अगरचे वो नरम है, तो वो भी ये तब मानेंगे जब इनके ऊपर ज्यादा सख्त शर्तें आयद की जाएंगी। तो नया जो तजावीज़ हैं वो भेजी गई हैं, जबकि ईरान की जानब से ये बयान सामने आया है कि हम अपने लोगों के हकूक पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ अभी तक कोई हतमी मुआहदा नहीं हुआ, बातचीत जारी है। तेहरान ने फैसला साजी पर बैरूनी दबाव को मुस्तरद कर दिया है। अगर जितनी भी सख्त शराइत ये रख लें, ईरान ने मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ सिंगापुर में होने वाले शंग्रीला डायलॉग के दौरान भी समुद्री रास्तों की हिफाजत और हुर्मस की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया। कई मुआलक का मौकफ है कि अगर आबनाए हुर्मस बंद हुई या वहां हमले बढ़े तो आलमी माईशत, तेल की कीमतों और सप्लाई चेन में बड़ा असर आ सकता है। तेल की कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं और इसके साथ साथ एशियाई खुर्द-ओ-नोश की कीमतों में इजाफा हो सकता है। इसलिए बरतानिया, फ्रांस और उनके इत्तेहादी एक दिफाई बहरी मिशन पर बात कर रहे हैं, जिसका मकसद तिजारती जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देना और रास्ता खुला रखना है। यानी जो यूके और बरतानिया है, ये मुमकिन तौर पर खबरें हैं कि अपने बहरी जहाज को मूव कर रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मस की तरफ, या फिर ऐसा सोच रहे हैं करने पर। और दूसरे जो इनके यूरोपीय यूनियन के इत्तेहादी हैं उनके साथ भी बातचीत इनकी जारी और सारी है। जहाज़ों को तहफ़्फ़ुज़ देना और रास्ता खुला रखना है, ना कि बराह रास्त ईरान पर हमला करना। ईरान के ऊपर बराह रास्त हमला नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो फिर जो इनके साथ होना है वो आप जानते हैं, डबो के ईरान इनको रख देना है। ताहम ईरान ने खबरदार किया है कि अगर गैर मुल्की जंगी बहरी मौजूदगी बढ़ी तो वो सख्त रद्द अमल दे सकता है। ये ईरान ने एक स्टेटमेंट जारी की है। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा है कि आबनाए हुर्मस बैन अवी पानियों के अंदर है, यानी इंटरनेशनल वाटर है, इसे खोला जाना चाहिए और बगैर फीस या भत्ता वसूली के इसके गुजरने का यकीनी बनाया जाना चाहिए। अब फ्रांस ने ये कहा है। दूसरी तरफ ईरान ने क्या कहा है ये भी जरा सुन लें। एक पूरा जंगी माहौल बना हुआ है, एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं। ईरान ने कहा है कि ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने वाले हर बहरी जहाज का अंदराज कर रहा है और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस बात को जाने। सिर्फ 24 घंटों के दौरान 28 जहाज़ों का अंदराज किया गया। ऑयल टैंकर्स, कंटेनर्स, बरदार जहाज और तिजारती कश्तियां सबको ट्रैक किया गया और ये सब ईरान की औकाबी नजरों के सामने से गुजरे। ईरानी पासदारान इनकलाब के अपने अल्फाज ये हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मस का इंटेलिजेंस कंट्रोल मुस्तकिल तौर पर मजबूत और मुकम्मल ताकत के साथ किया जा रहा है। ईरानी पासदारान इनकलाब के अल्फाज ये थे कि एक तो स्टेट ऑफ हॉर्मस का इंटेलिजेंस कंट्रोल मुस्तकिल तौर पर मजबूत और मुकम्मल ताकत के साथ किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि समंदर के रास्ते मुंतकिल होने वाले दुनिया के कुल तेल का 1/3 हिस्सा इस चौक पॉइंट से गुजरता है। ईरान ये बात यकीनी बना रहा है कि कोई भी ये ना भूले कि इस गेट का कंट्रोल किसके पास है। यानी जो फ्रांस है उनके वजीर खारजा कहते हैं कि इंटरनेशनल वाटर है, सबकी मलकियत है, तो किसी एक की ये मलकियत नहीं है, सबके लिए ओपन होना चाहिए। जबकि ईरान ने कहा है कि जनाब वाला ये हमारी मलकियत है और हम फैसला करेंगे किसने कहाँ से गुजरना है और हम इंतराज कर रहे हैं और हमारी मर्जी से जहाज जो हैं वो यहाँ से गुजर रहे हैं। ये इस वक्त तमाम तर सूरत हाल नाज़रीन मोहतरम बनी हुई है। आप इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।